Hello students, if you are preparing for JEE 25 examination, then this question and concept of this question are very important for you. Question में आपको दिया है बच्चों, two spheres are moving towards each other. Both have same radius but their masses are 2 kg and 4 kg. If the velocities are 4 meter per second and 2 meter per second respectively and coefficient of restitution is E equal to 1/3, find A, the common velocity along the line of impact. B, final velocities along line of impact. C, impulse of reformation. D, impulse of reformation. E, maximum potential change of deformation. F, loss in kinetic energy due to collision. बच्चों एक एक करके सारे क्वेश्चन के कंसेप्ट समझेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करेंगे। जैसा आपको मालूम बच्चों की लाइन ऑफ टेंजेंट की डायरेक्शन में कोई इंपल्सिव फोर्स काम नहीं करते हैं, तो कोई मोमेंटम एक्सचेंज नहीं होता, कोलाइडिंग पार्टिकल्स के मोमेंटम चेंज नहीं होते हैं। केवल लाइन ऑफ इंपैक्ट की डायरेक्शन में बच्चों मोमेंटम एक्सचेंज होता है, क्योंकि इंपल्सिव फोर्स काम करते हैं। उधर ही क्या है कि मोमेंटम के एक्सचेंज होने की वजह से मोमेंटम कोलाइडिंग पार्टिकल्स के चेंज होते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों 2 kg 4 kg दोनों की बच्चों की रेडियस सेम दे रखी है। ये आपको डायग्राम दिखा रखा है बच्चों। ये बच्चों इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है बच्चों, ये बच्चों इसकी रेडियस है, ये डिस्टेंस हो जाएगी 2r। ये एंगल हमने बनाया बच्चों थीटा, तो यहां से देख सकते हैं साइन थीटा कितना आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है r/2r। जो आएगा बच्चों 1/2, थीटा आ रहा है यहाँ पे 30 डिग्री। अब बच्चों हम जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, जिससे क्या है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका हो जाएगा एकदम आसान। ये बच्चों इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। फर्स्ट पार्टिकल चल रहा था बच्चों 4 मीटर पर सेकंड से, और सेकंड पार्टिकल बच्चों आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। दोनों के सेंटर से सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है बच्चों, ये इसकी लाइन ऑफ इंपैक्ट है। ये थीटा हम बच्चों फाइंड कर चुके हैं, और ये बच्चों लाइन ऑफ टेंजेंट है, ये भी बच्चों लाइन ऑफ टेंजेंट की डायरेक्शन है। तो बच्चों हम वेलोसिटी के कंपाउंड कर देते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट की डायरेक्शन में, लाइन ऑफ टेंजेंट की डायरेक्शन में हमें क्या क्या मिल रहा है बच्चों, 4 जो था उसका तो मिल रहा है बच्चों 4 cos थीटा, इसका मिल रहा है बच्चों हमें 4 sin थीटा। ये जो 2 था बच्चों इसका इधर ये थीटा, तो ये भी थीटा है बच्चों। इधर मिला बच्चों हमें 2 cos थीटा, इधर मिला बच्चों हमें 2 sin थीटा। ये बच्चों हमने वेलोसिटी के कंपाउंड कर दिए जस्ट बिफोर कोलिजन। ओके, लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड लाइन ऑफ टेंजेंट की डायरेक्शन। ओके, अब जस्ट आफ्टर कोलिजन हम बच्चों क्या की इक्वेशन देखते हैं। जस्ट आफ्टर कोलिजन अगर बच्चों हम बात करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू बच्चों 4 sin थीटा, ये तो वही रहने वाली है, और ये वाली जो थी बच्चों जो आपको बताइए, इसकी भी बच्चों वही रहने वाली है 2 sin थीटा, और कॉमन वेलोसिटी बच्चों दोनों की v हो जानी है। ओके, और बच्चों फाइनल वेलोसिटी हमने मान ली बच्चों इसकी इधर v1 मान ली फर्स्ट वाले की, और सेकंड वाले की मान ली बच्चों v2। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा बच्चों, 4 sin थीटा में तो कोई चेंज आना नहीं है, और ये बच्चों इसका भी 2 sin थीटा में कोई चेंज नहीं आने वाला है। अब बच्चों एक एक पार्ट हम सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों कॉमन वेलोसिटी निकालते हैं, जो हमें क्या है कि फर्स्ट पार्ट में पूछी है। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन बच्चों मोमेंटम कंजर्वेटिव इक्वेशन लगा रहे हैं, तो क्या बना बच्चों, इसका पहले वाले का मास 2 kg बच्चों, इक्वेशन लिख रहे हैं बच्चों अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। मोमेंटम कंजर्वेटिव इक्वेशन लिख रहे हैं बच्चों, पहले वाले का मास 2 kg है, 2 × 4 cos थीटा माइनस 4 × 2 cos थीटा इक्वल टू आएगा बच्चों
2 + 4 इंटू वी। तो आप देख सकते हैं बच्चों को, और बाद में हमें जरूरत पड़ेगी, बाद की इक्वेशन तो बच्चों बाद में लगाएंगे अपन। ओके, तो यहां से आप देख रहे हैं बच्चों ये 8 cos थीटा, ये भी 8 cos थीटा, तो कॉमन वेलोसिटी तो कितनी आ गई बच्चों? 0। तो पहले पार्ट का सॉल्यूशन तो बच्चों आ चुका हमारे पास, v = 0। कॉमन वेलोसिटी पूछी बच्चों अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन वेलोसिटी 0 है, इनकी वेलोसिटी 0 नहीं है, इसकी वेलोसिटी बच्चों 4 sin थीटा है। एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इसकी वेलोसिटी बच्चों 2 sin थीटा है। अब बच्चों सेकंड पार्ट पे आते हैं जिसमें पूछा है फाइनल वेलोसिटीज अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। मान लिया बच्चों लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी v1 v2। ओके, तो फिर से बच्चों इक्वेशन लगाते हैं अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट और सोल्व करना शुरू करते हैं। तो बच्चों हमारी इक्वेशन बनी है 2 × 4 cos थीटा माइनस 4 × 2 cos थीटा इक्वल टू बनेगा बच्चों 2v1 + 4v2। हमने किया कि 2 kg वाले की वेलोसिटी v1 मानी है बच्चों, 4 kg वाले की वेलोसिटी v2 मानी है। इसे सोल्व करेंगे बच्चों, ये 8 cos थीटा, ये भी 8 cos थीटा, तो हमें क्या मिल गया बच्चों? 2v1 + 4v2 0 मिला। इसका मीनिंग बच्चों फर्स्ट इक्वेशन मिली v1 + 2v2 = 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों। अब बच्चों कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो हमें क्वेश्चन में दे रखा 1/3, इसको यूज करते हैं बच्चों। अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट लगाया जाता है, तो ई दे रखा बच्चों 1/3 = v2 - v1 अपॉन u1 - u2। u1 कितना बच्चों? 4 cos थीटा, u2 कितना? 2 cos थीटा, डायरेक्शन अपोजिट है बच्चों। 4 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा। इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो मिलेगा -v1 + v2। ये आ गया बच्चों 6 cos थीटा, ये आ गया बच्चों 2 cos थीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों। cos थीटा की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है बच्चों, क्योंकि थीटा हमारे पास 30 डिग्री है। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को बच्चों हम ऐड करेंगे तो हमें v2 मिल जाएगा, और v2 मिलने के बाद हमें v1 मिल जाएगा, और यही हमें क्वेश्चन पूछा था फाइनल वेलोसिटी। तो एक एक करके बच्चों सोल्व करते हैं। देखो, हमें v1 + 2v2 = 0 पहली इक्वेशन, v1 + 2v2 = 0 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों -v1 + v2 = 2 cos थीटा। -v1 + v2 = 2 cos थीटा है। ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो आपको क्या है कि सब कुछ मिल जाएगा बच्चों। यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया है, तो v1 से v1 कट गया बच्चों, ये आ गया 3v2 इक्वल टू आ गया बच्चों 2 cos थीटा, और v2 आ गया बच्चों 2/3, और cos थीटा, थीटा कितना आता बच्चों? 30 डिग्री, cos 30 होता है √3/2। तो हमारा आंसर आ गया बच्चों √3/3, तो v2 आ गया बच्चों 1/√3। अगर बच्चों v2 आ गया है तो v1 आपको आराम से मिल जाएगा। इक्वेशन 1 से देखो बच्चों, v1 कितना आ रहा है? -2v2, तो ये आएगा बच्चों -2/√3। तो v1 भी आ गया बच्चों आपका, v2 भी आ गया। अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट बच्चों यही वेलोसिटी है। ओके, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अगर वेलोसिटी पूछी होती तो बच्चों लाइन ऑफ टेंजेंट वाली भी आपको शामिल करनी होगी, और दोनों को पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन लगा के सोल्व कर देंगे तो आपको क्या है कि फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। अब बच्चों आते हैं वापस बाकी चीजों पे। आपको क्या है कि सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन आ गया बच्चों। फाइनल वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट आपको बताया बच्चों, v1 कितना आया था? v1 आया बच्चों -2/√3, और v2 आया बच्चों 1/√3। अब बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? अब पूछा है बच्चों इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन एंड इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन एंड रिफॉर्मेशन पूछा है। ये रिफॉर्मेशन जगह डिफॉर्मेशन है बच्चों। बच्चों इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम। तो हम लिखेंगे बच्चों इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन फॉर 2 kg। बच्चों इसका मास 2 kg है,
फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल कितनी थी बच्चों, आपको पता है उसकी वेलोसिटी कितनी थी बच्चों, इसकी वेलोसिटी थी 4 cos थीटा, और cos थीटा कितना है बच्चों, तो ये हमारा आंसर है बच्चों 4√3 न्यूटन सेकेंड। ये बच्चों इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन है, और तो इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन भी आप आराम से निकाल सकते हो बच्चों। E इक्वल टू कितना दिया बच्चों 1/3 इक्वल टू आएगा इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइड बाय इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, तो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन आ जाएगा बच्चों -4/√3 न्यूटन सेकेंड। तो ये भी बच्चों आपका आंसर आ गया है। इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन दोनों निकल गए बच्चों आपके पास। अब देखो बच्चों रिफॉर्मेशन भी आ गया, डिफॉर्मेशन भी आ गया, ओके। जिनके आंसर मैंने आपको बताया ये कितने थे बच्चों, 4√3 और 4/√3। ये बच्चों हमारे आंसर है। अब बच्चों मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ डिफॉर्मेशन वो कितनी आएगी, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के टाइम बच्चों जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है वही हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ डिफॉर्मेशन होगा। तो बच्चों मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन, इसको लिखेंगे बच्चों लॉस इन काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। इसे लिखेंगे बच्चों हाफ। पहले वाले का बच्चों मास कितना था 2 kg, वेलोसिटी कितनी थी 4 cos थीटा। दूसरे वाले का बच्चों मास कितना है 4 kg, वेलोसिटी कितनी थी, वो तो माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 0 है बच्चों फाइनली। तो ये तो कट गया बच्चों, ये हो गया 16 cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा बच्चों 3√3/2 था, तो ये 3/4 हो गया, प्लस 2 इंटू ये हो गया बच्चों 4 cos स्क्वायर थीटा, ये भी बच्चों 3/4 आ गया। इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो 4 बार कट गया, ये तो आ गया 12, और बच्चों ये 4 से 4 कट गया, ये आ गया बच्चों 6, तो आंसर आ गया बच्चों 18 जूल। ये बच्चों मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ डिफॉर्मेशन का आपका आंसर आया है, ओके। अब बच्चों आपको पूछा यहां पर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये लॉस आएगा बच्चों, तो वो भी निकाल देते हैं हम। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन कोलिजन, इसको लिखेंगे बच्चों काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, जो आपको मिलने वाला है बच्चों हाफ। ये तो निकाल ही चुके हैं बच्चों, इनिशियल तो 18 था, क्योंकि लाइन ऑफ टेंजेंट तो आपको शामिल करना ही नहीं है, माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर बच्चों, v1 v2 आप निकाल चुके हो बच्चों, v1 आपके पास था बच्चों 2/√3 और v2 था आपके पास 1/√3। इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा 18 माइनस, ये हो गया बच्चों 4/3, और ये हो गया बच्चों 2/3, तो ये हो गया बच्चों 6/3 मतलब 2, तो आंसर आ गया बच्चों 16 जूल। ये बच्चों हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ओके। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हमने आपको क्या एक एक करके बता दिए। इसका आंसर था बच्चों 16 जून। तो डियर स्टूडेंट टाइम कम बचा है, यदि आप जेई मेंस 25 की फोकस प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बच्चों हमने आपकी प्रिपरेशन को स्मूथ एक्सपर्टाइज एंड साउंड बनाने के लिए, दूसरे बच्चों में से कॉम्पिटिटिव एज क्रिएट करने के लिए आपको 1100 प्लस क्वेश्चन का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो बच्चों वीडियो बैंक है उसे आपको जरूर से जरूर लेना चाहिए बच्चों। आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहे हो,
किसी भी रैंक के स्टूडेंट हो, आप एवरेज हो, मीडियम हो, टॉप परफॉर्मर हो, ये बच्चों 1100 प्लस क्वेश्चन का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो वीडियो बैंक है, आपकी प्रिपरेशन को बच्चों एकदम शार्प बना देगा। आप बहुत इजी वे के अंदर टॉप रैंकर बन सकेंगे, आपके ड्रीम बच्चों रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देर किस बात की है। और साथ में जो भी बच्चे क्या है कि नीट 25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बच्चों 1100 प्लस क्वेश्चन का क्या है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का वीडियो बैंक सेपरेट वे में तैयार किया है। साथ में बच्चों क्या है कि 15 सालों के पीवाईक्यू भी, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 600 क्वेश्चंस हैं। अप्रोक्सीमेटली बच्चों आपको मिलेंगे 1800 क्वेश्चन, जिनके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी। सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो बैंक से आएंगे, तो आप ऑटोमेटिक बच्चों टॉप रैंकर होंगे। तो आप किसी भी तरीके से आपकी प्रिपरेशन अगर वीक चल रही है, मीडियम चल रही है, इवन टॉप रैंकर चल रहे हैं, तो सभी बच्चों के लिए वीडियो बैंक बच्चों मोस्ट यूजफुल रहेगा, जो मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे आपको गूगल प्ले स्टोर से मेडिट्रेक ऐप डाउनलोड करने पे आपको मिलेगा। हेल्पलाइन नंबर 9783470260 पे कोई भी क्वेरी बच्चों आप बात कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।